28 अगस्त 2009 मार्क सेलर नामी एक यूएस सिटीजन टोयोटा डीलरशिप से अपनी नई लेक्सस कार रिसीव करके वापस घर की तरफ लौट रहे थे। इस कार में 4 लोग मौजूद थे, खुद मार्क सेलर, उनकी वाइफ, बेटी और उनके ब्रदर इन लॉ। कार 120 किलोमीटर पर हार की तेज स्पीड से आगे बढ़ रही थी कि तभी अचानक मार्क के ब्रदर इन लॉ 911 पर कॉल करके उन्हें एक खतरनाक सिचुएशन के बारे में बताते हैं। 911 emergency, what are you reporting? I'm sorry? थोड़ी ही देर में कार एक इंटरसेक्शन पर पहुंचने वाली थी, जहां पहले ही कुछ गाड़ियां रुकी हुई थी। Hello? दूसरी गाड़ियों से टकराने के डर से मार्क ने अपनी कार को खाई में गिरा दिया, जिसकी वजह से मौके पर ही उन 4 लोगों की डेथ हो गई। 911 पर की गई कॉल, जो कि 17 सेकंड तक चलती रही थी, वो अचानक इंटरनेट पर वायरल होने लगी। The 911 call lasted just 17 seconds. यूएस के हर सिटीजन और खास करके मार्क के रिश्तेदारों ने इस एक्सीडेंट के लिए टोयोटा को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन क्या वाकई इस खतरनाक एक्सीडेंट के पीछे टोयोटा कंपनी ही जिम्मेदार थी? और आखिर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे और क्यों इस एक्सीडेंट से टोयोटा को $2.3 बिलियन का लॉस हुआ? मार्क सेलर के इस ब्रूटल एक्सीडेंट के बाद इस तरह के हजारों केसेस रिपोर्ट होने लगे, यहाँ तक कि अगले 5 साल के अरसे में 90 के करीब लोग टोयोटा की गाड़ियों में एक्सीडेंट की वजह से जान गंवा बैठे। टोयोटा पर क्रिटिसिज्म का जोर बढ़ता चला जा रहा था। Mounting troubles at Toyota. Toyota has a problem. क्योंकि हर कोई टोयोटा कंपनी को ब्लेम कर रहा था, इसलिए कंपनी ने सिर्फ 2 साल में 10 मिलियन गाड़ियों को वापस बुला लिया ताकि पता लगाया जा सके कि मसला क्या है और कहां है। इसके अलावा टोयोटा कंपनी ने यूएस गवर्नमेंट को $1.2 बिलियन का फाइन तो पे किया ही, लेकिन साथ में कंपनी को जिन लीगल एक्शन का सामना था, उन तमाम केसेस पर कंपनी के $1.1 बिलियन खर्च हुए। यानी कुल मिलाकर टोयोटा कंपनी को $2.3 बिलियन का लॉस हुआ। अब बात करते हैं उस एक्सीडेंट की जिसकी वजह से टोयोटा कंपनी को ये नुकसान उठाना पड़ा। शुरुआत में मार्क सेलर के एक्सीडेंट का जिम्मेदार गाड़ी में रखे जाने वाले फ्लोर मैट्स को ठहराया गया, जो कि काफी हद तक सही भी था, क्योंकि मार्क के एक्सीडेंट के कुछ ही दिनों बाद इसके जैसी एक और कार में फ्लोर मैट्स के लूज हो जाने पर स्पीड बढ़ जाने की रिपोर्ट सामने आती है। लूज फ्लोर मैट की वजह से गाड़ी का एक्सेलरेशन पेडल स्टक हो जाता है और इस कंडीशन में एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। मार्क सेलर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ होगा, ये सोचकर केस को बंद कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फ्लोर मैट तो इस पहेली का बस एक छोटा सा हिस्सा थे, हकीकत तो कुछ और ही थी। मैल्कम ग्लैडवेल एक मशहूर कैनेडियन जर्नलिस्ट, जो कि मार्क सेलर के एक्सीडेंट पर एक पॉडकास्ट एपिसोड बनाते हैं। अपनी पॉडकास्ट में उन्होंने एक ऐसी बात का दावा किया जो कई सवाल खड़े करने वाली थी। But if your car is suddenly and mysteriously accelerating, all you have to do is step on the brakes, because brakes beat engines. इस चीज को उन्होंने प्रैक्टिकली टेस्ट भी किया। एक्सेलरेशन पेडल को दबाकर रखते हुए उन्होंने ब्रेक जब अप्लाई की तो कार अचानक रुक गई। कार एंड ड्राइवर, जो कि एक अमेरिकन मैगजीन है, उन्होंने भी यही सेम एक्सपेरिमेंट किया था और इस बार भी कार बिना किसी प्रॉब्लम के रुक गई। इन दोनों एक्सपेरिमेंट को अगर ज़हन में रखें तो मार्क सेलर को भी ब्रेक अप्लाई करके कार को स्टॉप कर लेना चाहिए था, मगर इस केस में कार रुकी ही नहीं, बल्कि वो खाई में क्रैश होकर 4 लोगों के मौत की वजह बन गई। सुनने में ये काफी अजीब सा लग सकता है, लेकिन ये वायद एक ऐसी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकती है, और वो ये कि शायद उस दिन मार्क सेलर ने ब्रेक पर पाँव रखा ही ना हो। रिसर्च बताती है कि जब कोई शख्स अपनी पर्सनल कार ड्राइव करता है तो वो स्पेसिफिक कार से यूज्ड टू हो जाता है। इस बिहेवियर को मसल मेमोरी का नाम दिया गया है, यानी आपके मसल स्पेसिफिक कार के पेडल की लोकेशन को अच्छे से समझ लेते हैं, और जैसे ही आपके माइंड में एक पेडल को प्रेस करने का ख्याल आता है तो पाँव सेम उस पॉइंट पर प्लेस होता है जहाँ वो पेडल होता है, या फिर इस तरह कहें कि इंसान का दिमाग ऑटो पायलट पर होता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन एक्सीडेंट में ज्यादातर केसेस ऐसे थे जहां विक्टिम एक अनफेमिलियर कार को ड्राइव कर रहे थे। ज्यादातर लोग इन अनफेमिलियर कार को बिना एडजस्ट हुए ड्राइव करना शुरू कर देते हैं, और नतीजतन जब वो इमरजेंसी में ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं तो अनजाने में वो ब्रेक के बजाय एक्सेलरेशन पेडल को प्रेस कर देते हैं। साल 2011 में NITSA और नासा ने इस तरह के एक्सेलरेशन केसेस पर एक रिपोर्ट पब्लिश की। इन्होंने इन गाड़ियों में लगे हुए ब्लैक बॉक्स का जायजा लिया। ये डिवाइस किसी भी कार में हादसे से पहले, इसके दौरान और इसके बाद में होने वाली तब्दीलियों को स्टोर कर दी है, और उन्होंने ज्यादातर केसेस में ये पाया कि ब्रेक के पेडल को छुआ ही नहीं गया था, यानी ये सभी ड्राइवर अनजाने में ब्रेक के बजाय एक्सेलरेशन पेडल को दबाते रहे थे। ये मानकर मार्क सेलर के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, इस केस को बंद कर दिया गया।
लेकिन नहीं, मार्क सेले के एक्सीडेंट के कुछ अर्से बाद इस केस से रिलेटेड कुछ नई डिटेल सामने आने लगी। नई रिपोर्ट्स ये बता रही थी मार्क एक्चुअल में ब्रेक पेडल को प्रेस करता रहा था, इसलिए इस एक्सीडेंट के पीछे कोई और ही वजह छुपी हुई थी। मैल्कम ग्लैडवेल ने एक बार फिर से रिसर्च शुरू की और इस बार आखिरकार इस गुत्थी को सुलझा ही दिया गया। मैल्कम ने इस बार एक और बड़ा पॉइंट सबके सामने रख दिया और ये पॉइंट था पावर असिस्टेड ब्रेक। इन ब्रेक्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये इंजन से पावर लेकर गाड़ी को एफिशिएंटली स्टॉप कर सकती हैं, लेकिन वहीं इन ब्रेक्स का एक खतरनाक ड्रॉबैक भी है। कंज्यूमर रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने टोयोटा की वो गाड़ी ली जिसमें पावर असिस्टेड ब्रेक इंस्टॉल थी। इस गाड़ी पर एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया। कार को स्पीड में एक्सेलरेशन पेडल को प्रेस रखे हुए ही ब्रेक अप्लाई की गई। ब्रेक अप्लाई करते ही ब्रेक पेडल को एक बार छोड़कर फिर दोबारा से प्रेस किया गया। पहली बार ब्रेक प्रेस करने पर गाड़ी स्लो डाउन हुई थी, लेकिन फिर जैसे ही ब्रेक पेडल को एक बार छोड़कर दोबारा से प्रेस किया गया तो ब्रेक ने काम करना छोड़ दिया। इसके पीछे का रीजन ये है, पावर असिस्टेड ब्रेक में ब्रेक पेडल को छोड़कर जब दोबारा से प्रेस किया जाता है तो फिर पावर असिस्ट लॉस यानी खत्म हो जाता है और ब्रेक लगाने पर भी गाड़ी स्लो डाउन नहीं होती। मार्क सेले के केस में भी ऐसा ही हुआ था। लूज फ्लोर मैट की वजह से कार का एक्सीलरेशन पेडल स्टक हो गया था और पावर असिस्टेंट ब्रेक की वजह से वो गाड़ी को स्लो डाउन नहीं कर सके।